श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार मुनि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर नाम के नगर में पधारे। यहाँ पर मुनि व्यास जी धृतराष्ट्र के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर माता गांधारी ने मुनि वेद व्यास की बड़ी ही सुंदर सेवा की। माता गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्री, वरदान मांगिए। तब माता गांधारी कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से मेरे पति के ही समान अत्यंत बलशाली 100 पुत्र उत्पन्न हों। तब मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, हे गांधारी, तुमने हमारी बड़ी ही सुंदर सेवा की है। जो तुमने वरदान मांगा है तो निश्चय ही तुम्हारे गर्भ से 100 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। साथ में हम अपनी तरफ से एक वरदान और देते हैं कि एक कन्या भी तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगी। ऐसा कहते हुए मुनि व्यास जी वहाँ से अपने स्थान को चले गए। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनि व्यास जी ने जो वरदान माता गांधारी को दिया था कि तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न होगी, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुए। माता गांधारी को मुनि व्यास के द्वारा दिए गए वरदान के ऊपर अविश्वास हो गया और उन्होंने निराशा में भरकर बड़े कलपते हुए और एक बड़े जोर से मुक्का अपने पेट में मारा कि मेरी कोख ही ऐसी है कि जिससे मैं पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे ही माता गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारा तो उस चोट के प्रहार के कारण जो गर्भ था वो माता का गिर गया। माता गांधारी विचार करने लगी कि देखो, मैंने अज्ञानता में और यह बड़ा दुष्कृत कर दिया, अब क्या करूं? इस मांस पिंड को निश्चय ही मुझे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ कि व्यास जी को भी मालूम हो गया कि गांधारी ने जरूर कोई अनर्थ कर दिया। इसीलिए व्यास जी अपने आश्रम का त्याग करके पुनः हस्तिनापुर आए। गांधारी के ऊपर नाराज हुए, तुमने बड़ा अविवेकपूर्ण कार्य किया, अब इसे तुम जल में प्रवाहित करने का विचार कर रही हो। यह और भी दूसरी बड़ी गलती करने के लिए तुम जा रही थी। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया। तब मुनि व्यास ने मंत्र से पूरित जल उस मांस पिंड के ऊपर छिड़का। उस मंत्र पूरित जल का स्पर्श होते ही वह मांस पिंड 101 भागों में विभक्त हो गया और वे जो 101 भागों में वो मांस पिंड विभक्त हुआ तो उनका आकार उंगली के एक पोरुओं के बराबर था। तब मुनि व्यास ने 101 मटके मंगवाए जो घी से भरे हुए थे। उन्होंने क्या किया कि उस मांस पिंड का वो जो एक भाग था वो एक मटके में विधिवत स्थापित किया और उन मटकों को अच्छे से बंद कर दिया। मुनि व्यास गांधारी से कहने लगे कि हे गांधारी, थोड़ा धैर्य धारण करना और 2 वर्ष के पश्चात इन मटकों में स्थापित ये जो मांस पिंड है वो तुम्हारी संतान के रूप में परिणित हो जाएगा। हमारा वचन तुम निश्चय ही प्रमाण मानना
तुम्हारे यहाँ पर 100 अमित बलशाली पुत्र उत्पन्न होंगे और एक कन्या भी उत्पन्न होगी। 2 वर्षों तक तुम इन मटकों की अच्छे से देखभाल करना और 2 वर्ष पश्चात जब तुम इन मटकों को खोलोगी तो संतान के रूप में हमारा वरदान तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। तो 2 वर्षों तक माता गांधारी ने उन मटकों की अच्छे से देखभाल की। 2 वर्ष पश्चात जब उन मटकों को खोला तो जो प्रथम 100 मटके थे उनमें से उन्हें एक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और जो 101वां मटका था उसमें से एक कन्या माता गांधारी को प्राप्त हुई। बंधुओं, आज हमने यह कौरवों की उत्पत्ति की कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत की। कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।